अगर आप एम्स में एमटीएस हॉस्पिटल अटेंडेंट, मेडिकल अटेंडेंट या लैब टेक्नीशियन या ऑफिस अटेंडेंट या नर्सिंग या फार्मेसी से जुड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये खबर आपके लिए आपकी तैयारी का तरीका बदल देगी। क्योंकि अब सिर्फ किताब पढ़कर और लिखित परीक्षा पास करके आप एम्स में नौकरी हासिल करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। उम्मीदवार को उस पद के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, जिसमें 50% मार्क्स प्रैक्टिकल नॉलेज के होंगे। लेकिन क्या यह नियम लागू हो चुका है? किन उम्मीदवारों पर इसका असर होगा? क्या सच में परीक्षा में प्री, मेंस और प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे? इस तथ्य को पूरा डिटेल में समझते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की वीडियो दैनिक जागरण में हुई प्रकाशित एम्स दिल्ली से जुड़ी हुई है, जिसमें ये साफ साफ बताया गया है, हम बिल्कुल देख भी सकते हैं। ये देखिए, एम्स दिल्ली ने निर्णय लिया है। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार कि एम्स के प्रशासन ने बताया है, जिस भी पद के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी उसे उस पद का स्किल रखने वाले कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस चक्कर में कर्मचारियों की बहुत शॉर्टेज हो रही है। इसको देखते हुए एम्स के प्रशासन ने ये व्यवस्था की है कि अब 3 चरणों में एग्जाम लिए जाएंगे। अब एक कॉमन एम्स का जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम होता था उसकी जगह 3 चरणों में एग्जाम लिया जाएगा। प्री, मेंस और थर्ड स्टेज होगा, जिसमें 50% प्रैक्टिकल एग्जाम में लाना बिल्कुल जरूरी होगा। अखबार में प्रकाशित जानकारी के अनुसार ये दैनिक जागरण की खबर है। इसमें हमें बताया गया है कि पहला चरण जो होगा प्री एग्जाम होगा, दूसरे में मेंस एग्जाम होगा, तीसरे स्टेज पे जाके जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, जिस स्किल के लिए आप जा रहे हो, उसका प्रैक्टिकल असेसमेंट होगा, जिसमें आपको 50% मार्क्स लाने बिल्कुल कंपलसरी हो गए। अभी की बात कर ली जाए तो एम्स के वर्तमान में कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, जिसे सीआरई के नाम से जाना जाता है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसके बाद अगर स्किल वाले रिक्रूटमेंट की आवश्यकता होती है तो स्किल टेस्ट होते हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनके भर्ती कर लिया जाता है। अखबार में जो खबर बताई गई है प्री, मेंस और थर्ड स्टेज वाली की, ये अभी बस न्यूज़पेपर में आई है, क्योंकि इसका अभी सीआरई की वेबसाइट पे इसका कुछ भी अपडेट नहीं आ पाया है। हमने इसकी वेबसाइट की चेक कर ली थी, अभी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, एम्स सीआरई का एग्जाम है। अभी लास्ट सीआरई का जो नोटिफिकेशन है सीआरई 5 जो कि चल रहा है, जो आप जानते ही हैं, लोगों ने इसमें अप्लाई किया है और इनके एग्जाम भी चल रहे हैं और रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। तो अभी आगे चल के देखते हैं। संभावित मतलब चांसेस यही है कि जो टेक्निकल पेशेंट केयर जो स्किल होती है, उसमें उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। खबर में यह भी बताया गया है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से, एमटीएस, इसको हम जूम कर लेते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिजिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज चेक होगा। हॉस्पिटल अटेंडेंट, मेडिकल अटेंडेंट, एमटीएस ऑफिस अटेंडेंट जैसे पदों के लिए फिजिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट होगा। 35 किलो का सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर सीढ़ी पे चढ़ाया जाएगा। फर्स्ट एड का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे सीपीआर देना, स्लिंग पट्टी बांधना आदि के प्रैक्टिकल नॉलेज की जांच की जाएगी। उदाहरण के लिए लैब से जुड़े उम्मीदवारों से सैंपल हैंडलिंग, उपकरणों की पहचान, बेसिक लैब प्रोसीजर और सेफ्टी प्रोटोकॉल पूछा जा सकता है। फार्मेसी से जुड़े उम्मीदवारों के साथ स्टोरेज कंडीशन, प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग, स्टॉक मैनेजमेंट और डिस्पेंसिंग से जुड़े जितने भी सवाल होंगे वो उससे पूछे जा सकते हैं। नर्स या पेशेंट केयर की बात की जाए तो वाइटल साइंस, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, लाइफ साइंस सपोर्ट, पेशेंट पोजिशनिंग या फर्स्ट एड से जुड़ी जो सवाल होते हैं वो पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल नॉलेज में। ये में होगा मेंस के बाद। तो ऐसे ही करके जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की है, जैसे हम यहाँ पे देख ही चुके हैं, यहाँ पे बताया गया है 35 किलो का ऑक्सीजन सिलेंडर लेके सीढ़ी पे चढ़ाया जाएगा और फिजिकल स्ट्रेंथ देखी जाएगी। और फर्स्ट एड का जो बेसिक नॉलेज होती है वो भी पूछा जा सकता है, जैसे सीपीआर देना, स्लिंग पट्टी बांधना और भी जांचे जा सकते हैं। ध्यान रखिए, ये बस अखबार में ही संभावित मॉडल बताया गया है। वास्तविक जो परीक्षा होगी उसमें उम्र, आयु और वजन के हिसाब से और भी अलग, लिंग के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से फिजिकल स्टैंडर्ड अलग भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। इसलिए अभी बस हम एमटीएस की बात कर ली जाए तो उनको 35 किलो का ऑक्सीजन सिलेंडर ही उठाना पड़ेगा। ये कहना बिल्कुल जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कुछ और रनिंग भी करवा दी जाए या फिर कुछ और टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं। ये बदलाव जरूरी क्यों माना जा रहा है? क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है, लोग फेक सर्टिफिकेट बनवा के हॉस्पिटल में जॉब ले लेते हैं और उनको उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं होती है मेडिकल इक्विपमेंट की, सैम्पलिंग की। इमरजेंसी सिचुएशन के बीच में जब उन्हें काम करना पड़ता है तो वो बिल्कुल ही होपलेस हो जाते हैं। उनको फिर समझ नहीं आता काम करना क्या है, उसे ऑक्सीजन सिलेंडर समझ नहीं पाए। और बायोमेडिकल सेफ्टी रूल भी देखी जाती है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं। तो ऐसा
एम्स में खबर जो आई है उसके हिसाब से बताया गया है। सर्टिफिकेट से होता ही है कि सर्टिफिकेट से उसकी शैक्षणिक योग्यता तो पता चल जाती है, पर प्रैक्टिकल टेस्ट का लगा पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो एम्स जैसी संस्थाएं हैं वो सोच रही है सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज के जो स्टूडेंट होंगे उनको ज़्यादा लिया जाएगा, जिन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से होगी। और इससे ये भी होगा जो फर्जी प्रमाण पत्र होते हैं, जो फेक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं लोग एग्जाम देने के लिए पैसे देके, इसमें भी फिर कमी आ जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी होगा। तो कोई भी फेक सर्टिफिकेट के जो केसेस होंगे वो भी बहुत ज़्यादा कम होने लग जाएंगे। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया प्रैक्टिकल एग्जाम से फर्जी और केवल कागजों पर प्राप्त सर्टिफिकेट की जांच करनी भी आसान हो जाएगी। और तो और इसमें यह भी बात बताई गई थी डिटेल में कि यदि किसी उम्मीदवार ने नर्सिंग लैब या फार्मेसी या फर्स्ट एड का कोर्स कर रखा है तो क्या वास्तव में उसमें नॉलेज है या नहीं, इस चीज के लिए ये निर्णय लिया जा सकता है। अब सवाल बड़ा ये हो जाएगा कि उम्मीदवारों को करना क्या चाहिए। पहला, अपने पद का पुराना और नया आधिकारिक सिलेबस डाउनलोड करके तुलना करना है से क्या सच में कुछ चेंजेस हो रहा है। एमसीक्यू की तैयारी ना करे, उसको पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज ले ले और उसकी थ्योरी अच्छे से रट ले क्या है, बिल्कुल सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही आने वाला है। और हाँ, सीपीआर फर्स्ट एड जैसी जो बेसिक चीजें होती है ना, इनको भी थोड़ा प्रैक्टिकल कर ले, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपके घर में, परिवार में, समाज में भी वैसे भी काम आ जाती है। बस हमने फर्स्ट एड का कोर्स कर लिया उससे कुछ नहीं होता, ये सर्टिफिकेट ले लिया, उसके में प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे पास। और ये है एम्स के वेबसाइट में नियमित रूप से एग्जाम पैटर्न में बदलाव भी होता रहता है, तो कई बार लोग एग्जाम पैटर्न को देख के फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अब हमें नई सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। जबकि जो एक जेन्युइन स्टूडेंट होता है जिसने प्रैक्टिकल पूरा कोर्स कर रखा है, उसको एग्जाम पैटर्न चेंज होने से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पूरा सिलेबस अच्छे से याद रहता है, प्लस उसे प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहती है, तो वो भी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन देखो, वास्तविक स्थिति और जो आधारित सर्कुलर है वो अभी आया नहीं है। तो जैसे ही आएगा फाइनल एग्जाम की जो भी स्कीम होगी, ये CRE 6 आएगा या CRE 5 से ही ऐसा कुछ देखा जाएगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो उसकी भी अपडेट हम इस वीडियो में, इस चैनल पे आपको देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक चीज़ और बताइए, आप किस पद की तैयारी कर रहे हैं? एमटीएस की, हॉस्पिटल अटेंडेंट की, लैब टेक्नीशियन की, फार्मेसी, नर्सिंग की, या कोई दूसरा पद है? तो उसके बारे में हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी हो और आप स्पेशली एम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये उनको साथ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।